तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट पोएम हमारा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का अर्थ होता है मेरा आत्मगीत। इसके पोएट का नेम है वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन 1819, यानी इनका जन्म हुआ था 1819 में, एंड ही डाइड इन 1892 और 1892 यानी 1892 में इनकी मृत्यु हो गई। ही वॉज इनहैबिटेंट ऑफ अमेरिका, और ये अमेरिका के रहने वाले थे। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी पूछता है हु वॉज द ग्रेटेस्ट लिटरेसी फिगर ऑफ अमेरिका, तो हमारा आंसर होगा वाल्ट व्हिटमैन। ही इज नोन एज पीपुल्स पोएट, लोगों के कवि के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। आपको याद ये सब रखना है। आपको हमने बताया था मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन, पीपुल्स पोएट वाल्ट व्हिटमैन, चिल्ड्रंस पोएट वाल्टर दे ला मारे। तो ये पीपुल्स पोएट के नाम से फेमस हैं और इन्होंने एज ए कारपेंटर, प्रिंटर, टीचर, एडिटर के रूप में जॉब भी किया। बिफोर हिज 12th बर्थडे, यानी जब ये 12 साल के भी नहीं थे, 12 साल की उम्र से भी पहले इन्होंने एज ए कारपेंटर वर्क किया था। और इनकी जो महत्वपूर्ण 2 रचनाएं हैं, लिव्स ऑफ ग्रास, यानी लिव्स ऑफ ग्रास का अर्थ हो गया ये जो पब्लिश हुआ था बुक, ये पोएम का कलेक्शन है, ये 1855 में, और इसके पोएट का नेम है वाल्ट व्हिटमैन। ड्रम टैप्स भी एक पोएम से रिलेटेड बुक है और इसका पब्लिकेशन हुआ था 1866 में। इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ देगा लिव्स ऑफ ग्रास, हु इज द पोएट ऑफ लिव्स ऑफ ग्रास, तो हमारा आंसर होगा वाल्ट व्हिटमैन। इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट इक्वलिटी, यूनिटी एंड ब्रदरहुड, यानी इस पोएम में जो पोएम हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें कवि यूनिटी की बात करते हैं। यूनिटी का अर्थ होता है एकता। इक्वलिटी की बात करते हैं, इक्वल से बना इक्वलिटी, इक्वलिटी का अर्थ होता है समानता। और कभी बात करते हैं ब्रदरहुड की। ब्रदरहुड, ब्रदर माने भाई या ब्रदरहुड माने होता है भाईचारा। तो इस पोएम में कभी ब्रदरहुड, इक्वलिटी एंड यूनिटी का मैसेज देते हैं लोगों के बीच। अब हम लोग इस पोएम को पढ़ते हैं। तो अब पोएट जो हैं वो कहते हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना, एंड सिंग माई सेल्फ, सिंग का मतलब होता है गाना। यानी कवि जो हैं वो अपने आप को मनाते हैं, अपने लिए गाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है द पोएट सिंग्स फॉर डैश, तो आंसर होगा हिमसेल्फ। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, एज्यूम का मतलब होता है मानना। कभी कहते हैं कि मैं जो मानता हूँ आपको भी अवश्य मानना पड़ेगा। यू शैल, शैल लग गया तो अवश्य। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, कि जिस प्रकार मेरे शरीर का परमाणु वैसा ही परमाणु आपके भी शरीर का है। इट मीन्स ऑल द पर्सन्स इन दिस वर्ल्ड आर सेम बिकॉज एटम ऑफ देयर बॉडी इज सेम, यानी दुनिया के हर व्यक्ति बराबर हैं क्योंकि उनके शरीर का परमाणु भी क्या है, बराबर है। आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, कभी इधर उधर घूमते हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं, उनके आत्मा तक लोगों की बातें पहुंचती हैं। आई लीन एंड लुक एट माई ईज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास। स्पीयर का मतलब होता है कांटा। कभी इधर उधर घूमते हैं और लोगों की बातें उन्हें ऐसे चुभती है जैसे ग्रीष्म ऋतु का कांटा हो। ग्रीष्म ऋतु का कांटा काफी पीड़ादायक होता है, तो लोगों की बातें कवि को काफी पीड़ादायक लगती हैं। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, कवि कहते हैं कि मेरा जीव, मेरे रक्त का एक एक परमाणु इसी मिट्टी की देन है, इसी हवा की देन है, अर्थात अमेरिका की देन है। It means the poet wants to say he is in debt of his motherland, कि वो अपने मातृभूमि के कर्जदार हैं, ऋणी हैं।
और हर व्यक्ति अपनी मातृभूमि का कर्जदार होता है, ऋणी होता है। बोर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, बोर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम। पेरेंट्स का मतलब माता पिता। कवि ने अपने माता पिता से जन्म लिए, उनके माता पिता के भी कोई माता पिता होंगे। आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड। कवि की उम्र अब 37 वर्ष की है जिस समय इस पोएम को वो लिख रहे थे। ये क्वेश्चन भी पूछता है हाउ ओल्ड इज वाल्ट व्हिटमैन, तो आंसर होगा 37 ईयर्स। इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, स्वास्थ्य अच्छा है। होपिंग टू सीज नोट टिल डेथ, और उन्हें उम्मीद है वो इक्वलिटी के लिए, यूनिटी के लिए, ब्रदरहुड के लिए तब तक कार्य करते रहेंगे जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। सीज का मतलब होता है काम करने से इनकार कर देना, लेकिन कभी तब तक काम करेंगे, नोट टिल डेथ, जब तक कि मौत नहीं आती। आगे है, कभी कहते हैं क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एवियंस। क्रीड्स का मतलब होता है धार्मिक विश्वास, स्कूल्स का मतलब होता है सिस्टम ऑफ थॉट, सोचने का तरीका। यानी इस दुनिया में धर्म और सोचने के तरीकों की कमी नहीं है। अलग अलग लोगों का अलग अलग धर्म है, अलग अलग सोचने का तरीका है। रिटायरिंग बैक ए व्हाइल सफिस्ट, सफिस्ट जो वर्ड है ये सफिशिएंट से बना है। सफिशिएंट का अर्थ होता है पर्याप्त, यानी लोगों को वापस जाके केवल इतना सोचना ही पर्याप्त है। व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटन, ये नहीं भूलना चाहिए कि वे क्या है। इट मीन्स दे आर ह्यूमन, वे मनुष्य हैं। ऑल ह्यूमन आर इक्वल, और सभी मनुष्य क्या है, बराबर हैं। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, कभी कहते हैं कि मैं अच्छे और बुरे हर बातों को सुनता हूँ, मानता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, और हर खतरे, हजार्ड का मतलब होता है खतरा, हर खतरे पर बोलने के लिए तैयार रहता हूँ। नेचर विदाउट चेक ओरिजिनल एनर्जी, और उनका कहना है कि मनुष्य का व्यवहार भी उसी रूप में होना चाहिए जैसा प्रकृति का व्यवहार है। इट मीन्स ऑल नेचुरल एलिमेंट्स आर इक्वल, सेम फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग। नेचुरल एलिमेंट्स आर नॉट स्पेसिफाइड फॉर स्पेशल कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन। यानी प्रकृति के जितने भी घटक हैं सब मनुष्य के लिए बराबर हैं। जाति, धर्म, रंग, भेद कोई मायने नहीं रखता। जैसे जल किसी जाति का लोग पी सकता है, किसी धर्म का लोग यूज कर सकता है, तो मनुष्य को भी यही सोचना चाहिए कि जैसे प्रकृति भेदभाव नहीं करती, हमें भी आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए। At last we can say the poet gives a message of unity, equality and brotherhood by this poem. There is nothing in life, happiness should be aim of our life। यानी जीवन में कुछ भी नहीं है, हमें एक साथ रहना चाहिए, भाईचारे के साथ रहना चाहिए, और हमारे जीवन का लक्ष्य खुशहाली होनी चाहिए। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेन की चर्चा करेंगे। थैंक यू।